kids, we mentioned Neetu. We are doing chapter 10, practical geometry of class 7. So introduction part. The word construction in geometry is used for drawing a figure according to the given data. It helps us in honing our drawing skills by using geometrical tools like a ruler, a pair of compass, a protractor, a set square, etc. From a painter to an architect, everyone uses this skill to produce best in their respective fields. Let us learn some of the important roles of construction. इसका क्या रोल है construction का? So, the first one, draw a rough sketch before drawing the accurate figure. कोई भी अगर हमें एक्यूरेट फिगर ड्रॉ करनी है तो उससे पहले हम उसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे, राइट. देन द सेकेंड पॉइंट, नोट डाउन ऑल द गिवन डाटा ऑन द रफ स्केच. जो भी हमें डाटा गिवन है उसको हमें रफ स्केच में मेंशन करना है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, देन प्लान कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा. फिर हमें प्लानिंग करनी है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट, राइट. So first we are talking about parallel lines. So you know very well, if two lines are drawn on a surface of a paper such that they do not intersect even when extended indefinitely in both the directions, then such lines are called parallel lines. Also, the perpendicular distance between two parallel lines is the same everywhere. जो भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इट रिमेन्स सेम. ओके, नाउ वी आर डूइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस यूजिंग रूलर एंड कंपास. अब एक लाइन गिवन होगी हमें, उसका हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है उसके पैरेलल. ओके, सो हाउ टू डू इट? So to draw a line parallel to a given line through a given point lying outside it. एक लाइन हमें गिवन है और एक पॉइंट हमें उससे बाहर दे रखा है, हमें उससे एक लाइन पास करवानी है जो कि गिवन लाइन के पैरेलल हो. सो हाउ टू डू इट? सो एग्जांपल 1, a line MN is given and A is point outside it. Draw a line through A parallel to MN. हमें एक लाइन MN लाइन गिवन है, एक पॉइंट A उसके बाहर है लाइन से, तो हमें क्या करना है, A से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल होगी MN के. सो व्हाट टू डू? सो सॉल्यूशन इज वी फॉलो द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन गिवन बिलो. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. पॉइंट 1, टेक एनी पॉइंट B ऑन MN. जो गिवन लाइन है MN उसके ऊपर हम एक पॉइंट B मार्क कर लेंगे, राइट. द सेकेंड स्टेप, जॉइन बी ए. जो पॉइंट ए आउटसाइड है, बी और ए को हम क्या कर देंगे, जॉइन कर देंगे. लाइक दिस यू आर गेटिंग बी ए. नाउ व्हाट टू डू? द थर्ड स्टेप, ड्रॉ पी ए बी सच दैट एंगल पी ए बी इक्वल्स टू ए बी एन. अब हम क्या करेंगे, एक एंगल बनाएंगे पी ए बी जो किसके इक्वल होगा, सच दैट इट इज इक्वल टू ए बी एन. मीन्स आपने क्या करना है, व्हाट विल यू डू, आपने जो लाइन ली है, एक पॉइंट आउटसाइड है, आपने उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट बी एज्यूम किया और आपने ए और बी को ज्वाइन करना है. अब आपने एक एंगल यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है कि वो सेम एंगल यहाँ पे बन जाए. ओके, बिकॉज वी आर यूजिंग हेयर विच कॉन्सेप्ट? वी आर यूजिंग हेयर alternate angles equal. You know very well, when two alternate angles are equal then the lines are parallel. So what we are doing, हम क्या करेंगे, हम B पे कंपास रखेंगे. See what to do? हम क्या करेंगे, जो हम पॉइंट A और पॉइंट B हमने लाइन पे लिया है, हम B पे कंपास पॉइंट रखेंगे और एक अपने अंदाजे से रेडियस ले लेंगे, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, और हम एक ड्रॉ कर देंगे 1 आर्क. ठीक है. सिमिलरली ए को सेंटर लेके हम यहाँ पे सेम रेडियस का हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर देंगे. नाउ व्हाट टू डू? जो सपोज मान लो ये पॉइंट सी है हमारे पास,
तो सी और इस पॉइंट का हम क्या कर देंगे, मेजरमेंट कंपास से ही हम देखेंगे कितना ओपन है। सो सपोज ये हमने यहाँ पे रखा और इतना कट किया, तो सेम हम यहाँ पे लेके इसको यहाँ पे कट कर देंगे। सो यू विल गेट अ लाइन, मतलब ये यहाँ से पास करेगा। ओके, इट्स अ रफ स्केच, सो वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपरली। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, लाइक दिस इज अ लाइन। आपने पॉइंट ए आउटसाइड है, बी ऑन द लाइन है। आपने क्या करना है, बी को सेंटर लेके एनी रेडियस की एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। फिर सेम आपने ए को सेंटर लेके यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है। फिर जितना ये है, यानी यहाँ से सी से इसको मेज़र कर लेंगे कट करके, और फिर उतना ही हम इस पॉइंट से इसको कट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक लाइन जो पैरेलल है एम के पासिंग थ्रू ए, लाइक दिस, right? So we can see here extend PA on both the sides to form a line as shown. तो line आ गई आपके पास parallel to MN. Now it's a verification given, you know very well, because these two angles PAB equals to ABN, because these are alternate angles, so that's why PA is parallel to MN. Fine. Now construction of triangles. Every triangle has 6 parts. We know 3 sides and 3 angles. A triangle can be drawn if 3 parts, one of which is a side, are given. To construct a triangle with given measure, you should keep some points in your mind. The first point, make a rough sketch before drawing the accurate figure. हमेशा हमें पहले एक rough sketch draw करना है. And the second step, then plan construction of the figure according to the given data. This will help you to understand the steps to be followed for constructing the triangles. आपने क्या करना है, जो भी आपको कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रायंगल या कोई भी फिगर, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ रफ स्केच एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो आपने एक रफ स्केच ड्रॉ करना है, फिर जो गिवन डाटा है उसकी हेल्प से वी विल डू फाइनल कंस्ट्रक्शन। So now the case 1, to construct a triangle when 3 of its sides are given. Suppose हमें क्वेश्चन में 3 sides given हैं, S, 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 right? So what to do? So to draw a triangle with sides of given length, it is necessary that the sum of any 2 sides must be greater than the third side. You know very well, कोई भी triangle तभी possible है जब sum of 2 sides is greater than the third side. Otherwise, the construction of triangle is not possible. Now, example 2. Construct a triangle ABC which has BC 5.3 cm, CA 4.2 cm and AB 3.5 cm. अब हमारे पास 3 sides हैं. So what we can do? हमने रफ स्केच ले लिया. आप कोई भी साइड एज द बेस ले सकते हैं. BC 5.3, BA 3.5 एंड AC 4.2. आपने रफ स्केच जो है ऐसे ही विदाउट रूलर यू कैन टेक इट. ओके, सो नाउ व्हाट टू डू. अब आप इस रफ स्केच को देख के फाइनल कंस्ट्रक्शन करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ रफ स्केच, वी हैव डन. नाउ द सेकेंड स्टेप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे BC को ले लिया 5.3 with the help of ruler and pencil. So BC is 5.3. Now we know BA is 3.5. तो जो B है, हमें एक सेंटर पता है, B is fixed now. तो B पे हम कंपास को रखेंगे और 3.5 उसको ओपन कर लेंगे with the help of scale. So what will you do? B पे आपने कंपास को रखा और एक आर्क ड्रॉ कर दी 3.5 सेंटीमीटर की. हमेशा एक लॉन्गर आर्क लेना. ओके, स्मॉल आर्क में कई बार दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, राइट, तो हमें थोड़ा सा बिगर आर्क लेनी है. सो नाउ थर्ड स्टेप, बी एस सेंटर. हम बी पे कंपास को रखेंगे. इसको हमने रेडियस ओपन किया 3.5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर. आप आर्क लगा देंगे 3.5 सेंटीमीटर की. आपने क्या करना है, आर्क थोड़ी सी बिगर लेनी है, राइट. देन व्हाट विल यू डू, यू आर गेटिंग वन आर्क. ओके, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, विथ सी एस सेंटर एंड रेडियस 4.2 सेंटीमीटर. अब आपने C को सेंटर लेके 4.2 सेंटीमीटर रेडियस लेके विद द हेल्प ऑफ रूलर
आपने एक और आर्क ड्रॉ करनी है। आप देखेंगे जो दोनों आर्क्स हैं दे विल कट एट वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज A. Okay, now we have A, so we can join AB and AC, right? So it's very interesting. When you will do practice, it would be more clear to you. Now case 2. To construct a triangle when two of its sides and the included angle are given, means SAS, two sides and the included angle. So see how to do it. Example 3, draw a triangle ABC in which AB is 5.3 cm, AC is 4 cm and angle A is 60 degree. आपके पास two sides given है AB and AC और angle A है 60 degree. अब आपने पहले रफ स्केच ड्रॉ करना है। आप देखो एंगल A 60 है, दोनों साइड्स AB और AC है, दोनों में A है, तो आप एनी वन ऑफ द साइड्स यू कैन टेक एज द बेस। किसी एक साइड को आप बेस ले सकते हैं, चाहे आप AB को बेस ले लो, चाहे आप AC को बेस ले लो। ओके, सो नाउ वी आर टेकिंग AB एज अ बेस 5.3 सेंटीमीटर रफ स्केच और AC हमारा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, एंगल A 60 डिग्री। सिंपली आपने एक ट्रायंगल ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेनी है सिंपली। ओके, एंड देन नेमिंग इट ABC. AC is 4, AB is 5.3 and angle A is 60 degree. Now with the help of the rough sketch you have to do final construction. So now steps of construction. Number 1, draw a rough sketch, we have done. Number 2, draw a line segment AB equal to 5.3 centimeter. हम क्या लेंगे, एक लाइन लेंगे AB 5.3 centimeter. Now at point A, draw angle 60 degree. You know how to draw angle 60 degree. This is the first one. Like draw a line. आप एक suitable radius से एक arc draw करेंगे. Okay. This is AB. अब इस पॉइंट पे कंपास को रख के जितना हमने रेडियस से ये आर्क ड्रॉ की है उतना ही हम इसको कट कर देंगे। सो दिस इज द एंगल 60, तो हमारी लाइन जाएगी ऐसे, राइट? ओके, वी आर गेटिंग दिस लाइन। ओके, नाउ वी नो AC इज 4 सेंटीमीटर। अब ये हमने क्या करना है, A को सेंटर लेके नेक्स्ट पॉइंट with A as center and radius 4 centimeter, draw an arc cutting AP at C. अब A को सेंटर लेके यानी यहाँ पे आप कंपास रखेंगे और ये लाइन कट कर देंगे 4 सेंटीमीटर के इक्वल, राइट? सो दिस इज पॉइंट C. नाउ यू कैन जॉइन B and C. So this is the required triangle. First see once again, आपने first draw AB 5.3 centimeter with the help of ruler, pencil. Then at A draw 60 degree. How to draw 60? A center, एक suitable radius का हम एक arc draw करेंगे. Okay, we are getting like this. फिर जो ये point है on the line, उससे हम इस arc को cut कर देंगे। कितना? जितना हमारा ये already open था, same radius. So this angle is 60 degree. So we are getting this line of 60 degree. अब जो ये line है इसके ऊपर पॉइंट C लाई करेगा 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम A. तो हम क्या करेंगे, A को सेंटर लेके इस लाइन को कट कर देंगे 4 सेंटीमीटर. So we are getting point C. Now we can join B and C. So this is the required triangle, right? Now case 3, to construct a triangle when two of its angles and the included side are given, means angle, side, angle. Two angles and one side, included side given. So example 4, construct a triangle ABC in which BC is 4 centimeter and angle B 60 degree and angle C 45 degree. तो हम क्या करेंगे, रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे। ABC, BC 4 सेंटीमीटर है, B 60 है एंड C 45 डिग्री है। नाउ वी हैव टू टेक द फाइनल कंस्ट्रक्शन। सो फर्स्ट स्टेप ड्रॉ अ रफ स्केच, वी हैव डन। सेकेंड स्टेप ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC 4 सेंटीमीटर।
हम क्या करेंगे, BC 4 सेंटीमीटर लेंगे. नाउ वी नो एंगल B 60, यानी हमने क्या करना है, B पे 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है. तो सेम B एज सेंटर आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऑफ द सुटेबल रेडियस. फिर जो ये पॉइंट आएगा यहाँ से इसको कट कर देंगे. दिस इज एंगल 60, राइट. नाउ एट C वी हैव टू ड्रॉ 45 डिग्री. अब यू नो 45 इज द हाफ ऑफ 90, तो आपको इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 90 एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. यू नो वेरी वेल हाउ टू डू इट. C एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सुटेबल रेडियस. अब इस पॉइंट से 60 डिग्री फर्स्ट, देन फ्रॉम 60 यू विल टेक 120, और फिर इन दोनों आर्क की हेल्प से हम क्या ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री, राइट. अब इस 90 की हेल्प से हम लेंगे 45, बिकॉज 45 इज द हाफ ऑफ 90, यानी ये जो आर्क है 90 की, इसका हाफ है 45. तो हम जब भी किसी आर्क को बाइसेक्ट करना है तो उसके दोनों एंड पॉइंट्स को यूज़ करेंगे. वन इज द इनिशियल पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और वन जो आर्क के ऊपर है, जैसे 90 डिग्री है, 90 का हाफ करना है तो दिस पॉइंट. ओके, अगर 60 का हाफ करना है तो फिर 60 की आर्क से लेंगे हम, राइट. नाउ वन आर्क फ्रॉम दिस इनिशियल पॉइंट and one arc from this 90, so this is 45. So they are meeting at point, and that point is A. आप इसको you can do it once again. आपने लिया है side 4 centimeter, angle B 60, then here angle 45, first 90, फिर 90 की हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे 45 को. तो ये जब दोनों मीट करेंगे, दैट पॉइंट इज A. सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. आई होप इट्स क्लियर टू यू. व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस, देन यू विल get it better, right. Now case 4, to construct a right angle triangle when its hypotenuse and one side are given. RHS कंस्ट्रक्शन. अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है. उसमें हमें हाइपोटेन्यूज गिवन होगा और वन साइड. सो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. सो एग्जाम्पल 5, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट A in which BC is 5 centimeter and AB is 4 centimeter. So solution, steps of construction. First, draw a rough sketch. पहले हम एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे. एंगल A 90 डिग्री है. ओके, सो ABC, AB हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर एंड BC इज 5 सेंटीमीटर. BC इज द हाइपोटेन्यूज. ओके, सो नाउ व्हाट टू डू. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डू द फाइनल कंस्ट्रक्शन. टेक BA 4 सेंटीमीटर, और व्हाट दे हैव डन, इन्होंने एक लाइन ले ली है BP और फिर इसको कट कर दिया 4 सेंटीमीटर. वी कैन सिंपली टेक अ लाइन. हम ऐसे भी ले सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में लिया है, लाइक दिस, BA 4 सेंटीमीटर. अब हमारा एंगल A 90 है, तो एंगल A को सेंटर लेके, A पॉइंट को सेंटर लेके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे सुटेबल रेडियस की, और फिर हम ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री एंगल. देन फ्रॉम 60 120, देन विद द हेल्प ऑफ दीज टू वी विल ड्रॉ 90 डिग्री, राइट. ओके, नाउ वी हैव A and B point but C we don't have. We know BC is 5 centimeter, C is 5 centimeter away from B. तो अब आपको B point पता है, B की पोजीशन यू नो. तो B को सेंटर लेके आर्क ओपन करेंगे, कंपास ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर की, और क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को कट कर देंगे. सपोज यहाँ पे टच हो रही है, दिस इज C पॉइंट. सो यू कैन जॉइन BC and we are getting triangle
ABC. So this is a required triangle. I hope it's clear to you. It's very simple. You must know how to draw the angles. अगर आपको angles draw करने आएंगे, then easily you can construct a triangle, right? So the next is exercise 10. Based on such type of questions, you can try on your own. And summary now, construction of parallel lines is based on the fact that if alternate angles are equal, then the lines are parallel. And the second point, a triangle can be constructed if three parts, one of which is a side, are given. The three parts can be either of the following: three sides, A part three sides हो सकती हैं, B part two sides and included angle, and C part two angles and included side, and the D part hypotenuse and one side. So one mind booster is given. You can try this one, and thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.